जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। धीरज एक बस कंडक्टर, उसकी वाइफ सुप्रिया और धीरज के 2 बच्चे थे, अनिकेत और प्रियांशी। धीरज एक मिडिल क्लास आदमी था और एक बस कंडक्टर की जॉब करता था। सिर्फ प्राइवेट बस में धीरज एक बस कंडक्टर था। उसकी सैलरी भी बहुत लिमिटेड थी और उसी सैलरी में उसको अपना पूरा महीने का खर्चा निकालना था। बच्चों की पढ़ाई, घर का रोज़ का खर्चा और रूम रेंट, काफ़ी सारी चीज़ें होती है एक बस कंडक्टर पे, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर। और कभी मेडिकल इशू आ जाए कोई, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और धीरज बहुत ही काफ़ी इस खर्चे में धीरज इस खर्चे अपनी सैलरी से इस खर्चे को पूरा तो कर लेता था, बट सेविंग के नाम पे धीरज के पास ज़ीरो बचता था। कुछ भी नहीं होता था, ना के बराबर होता था। मतलब 100, 500, 2,000 रुपये ऐसे ही बचते थे बस। और सेविंग के नाम पे इसके लिए कुछ भी नहीं था। और धीरज बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा इंसान और बहुत पैसे वाला बनना चाहता था। वो बहुत जल्दी चीज़ें करना चाहता था, मतलब बहुत जल्दी अमीर होना चाहता था। इसलिए धीरज कई बार बेट भी लगाता था, शर्त। कई बार जीत भी जाता था, कई बार हार जाता था। तो शर्तें भी बहुत छोटी छोटी लगाता था कि अगर वो कभी हार गया और उसने बड़ी शर्त लगाई हो तो फिर वो कैसे वो पैसा देगा या क्या है जो भी। इसलिए वो कभी कभी बेट भी लगाया करता था। हालांकि ये बहुत गलत है, बेट लगाना बहुत गलत चीज़ है, हमें नहीं करना चाहिए। वो करता था। तो ऐसे ही एक बार धीरज रात में एक वो बस कंडक्टर था और रात में वो बस में ट्रैवल कर रहा था। मतलब वही रात 11 बजे तो लास्ट बस थी। अब जस्ट बस अपने डिपो पे खड़ी होगी और उसको वापस अपने घर जाना था। रात 11 बज रहे थे, उसको काफ़ी ज़्यादा देर हो गया था उस दिन। अब धीरज रात में एक बस में होता है और बस के एक स्टॉप पे एक लेडी बैठती है, बस में आती है और धीरज को पैसे देती है कि मुझे यहाँ जाना है और मुझे टिकट दे दो आप। धीरज बोलता है ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको लेता हूँ। बस उस टाइम पर पूरी खाली थी, सिर्फ धीरज था और ड्राइवर था, बस, और कोई भी नहीं था। एकदम बस एम्प्टी थी, कोई भी नहीं था बस में। अब वो एक लेडी सिर्फ आके बैठती है और कहती है कि इसी पैसे लीजिए और मुझे यहाँ जाना है, मुझे आके टिकट दे दीजिए। जैसे धीरज टिकट और पैसे उसको रिटर्न, जैसे बचे हुए पैसे और टिकट उसको देता हैगा, वो धीरज का हाथ पकड़ती है और वो बोलती है कि मैं एक हस्तरेखा पढ़ने वाली हूँ, मतलब मुझे हाथ पढ़ना आता है, तो क्या मैं आपको पढ़ के बताऊँ? और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। धीरज भी बोलता है कि चलिए बता ही दीजिए पढ़ के, क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा होगा, सब कुछ बेकार ही बेकार होगा। धीरज काफ़ी निराश होकर कैसे बोलता है। बस कंडक्टर को सबका कुछ पता नहीं था क्योंकि धीरज काफ़ी पीछे बैठा था और बस कंडक्टर आगे बस चला रहा था। मतलब उसको सिर्फ पता था कि हाँ एक लेडी आके बैठी है और वो धीरज के जो फीमेल लेडी होती है वो धीरज का हाथ पकड़ने लगती है और बताती है कि आपके साथ ये है और आप बहुत अमीर बन सकते हो, ऐसे से बताती है। उसको सिर्फ बोलती है और इतने में ही धीरज बोलता है क्या मतलब बेवकूफ़ वाली बात कर रही हो, मैं और अमीर बन सकता हूँ। कितने सालों से मैं क्या कहते हैं बस इसी बस में जॉब कर रहा हूँ कंडक्टर की, और मेरे पास सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं बचता है मंथ के एंड में, और आप बोलती हो कि मैं अमीर बन सकता हूँ, मुझे नहीं लगता। फिर धीरज अपना हाथ उसे छुड़ा देता है और नॉर्मली आगे देख रहा होता है, फ़ोन चलाने लगता है, फ़ोन में देख रहा होता है। इतने में उस लेडी का जो स्टॉप की उसने टिकट ली थी वो स्टॉप आ जाता है और बोलता है कि जाइए आपका स्टॉप आ गया है। वो बोलते हैं जी, और अचानक से बस में वो बस वाला धीरज बस ड्राइवर को बोलता है कि रोक दीजिए, इनको उतरना है। बोलता है ड्राइवर साहब रोक दीजिए, इनको उतरना है। वो लेडी खड़ी हो जाती है और अचानक से धीरज के ऊपर गिरती है। मतलब
वो थोड़ा उसके बैलेंस बिगड़ जाता है और धीरज के पास उसका हाथ जाता है उसके नक के पास, और धीरज के नक पे उसके नाखून लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं। धीरज बोलता है संभाल के खड़ी हुई है, फिर बोलती है सॉरी 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 मेरा लग गया। फिर बोलता है धीरज कोई नहीं, ठीक है आप जाइए। अब वो उतर जाती है बस से। अभी भी बस डिपो तक जाने में काफ़ी टाइम, मतलब कुछ किलोमीटर्स, 1-2 किलोमीटर बाकी था बस डिपो तक, जहाँ पे बस को पार्क करना था। बस पार्क करने के लिए जैसे ही वो मतलब आगे चलते हैं और बस को डिपो आता है, बस को पार्क कर देते हैं। उसके बाद वो धीरज और जो बस ड्राइवर था वो कहते हैं कि चलो साथ में चलते हैं धीरज, मैं तुमको अपनी बाइक पे तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा, अब काफ़ी देर हो गया, तुम कैसे जाओगे। धीरज बोलता है कि हाँ एकदम सही बोल रहे हो, आज बहुत ज़्यादा देर हो गया है और इस टाइम पे तो कैब भी करनी पड़ती मुझे। फिर बोलता है कि कोई नहीं तुम चलो मेरे साथ, वैसे भी हमारा घर रास्ते में ही आता है। बोलता है ठीक है काकी तुम बैठो, मैं 2 मिनट में अपना बैग लेके आता हूँ। धीरज पहले तो उसको बोलता है कि ठीक है, उसके बाद वो बहुत अजीब फील करता है। उसको जहाँ पे उस लेडी के नाखून लगे थे उसको, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा इचिंग और खुजली सी महसूस होती है। वो बोलते कि क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे ही फिर धीरज क्या कहते हैं, बहुत खुजली होती है। जैसे ही बस ड्राइवर अपनी बाइक लेके आता है, बोलता है कि धीरज चलो, तो बोलता है कि नहीं तू चले जा और मैं चले जाऊँगा, मेरी चिंता मत कर तू। बोलता है कि अभी तो तूने हाँ बोला था, अब तुझे क्या हो गया। धीरज बोलता है कहा ना चले जा, मैं चले जाऊँगा। बोलता है ठीक है भाई जैसी तेरी इच्छा, मगर फिर भी बोल रहा हूँ चल ले मेरे साथ, काफ़ी लेट हो गया और काफ़ी अंधेरा हो, मतलब काफ़ी देर रात हो चुकी है। कैसे तब तू जाएगा घर, कैब करेगा, तेरे फालतू में पैसे ही वेस्ट होंगे, चल ले साथ में। बोला कि तू मेरे पैसों की चिंता मत कर, तो चले जा। बोलता है ठीक है भाई जैसी तेरी मर्ज़ी, और बस ड्राइवर अपनी बाइक पे अपने घर चले जाता है। अब धीरज रोड पे पैदल ही पैदल जा रहा होता है। फिर उसको मन में एक बात आता है कि यार क्या हो गया, मतलब मुझे क्या हो गया था, मैंने उसको मना कर दिया, उसी 7 मिनट तक तो घर पहुंच जाता। फिर बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर वो जाते, जब वो जा ही रहा होता है चल ही रहा होता है, इतने में उसको वही लेडी जो मिली थी, मतलब बस में आई थी और धीरज का हाथ देख रही थी, वही रोड की जो फुटपाथ होता है वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है आ गए तुम। धीरज बोलता है तुम यहाँ कैसे, तुम तो काफ़ी पीछे उतर गई थी। कहा कि मैं उतर गई थी मगर मैं यहाँ तक आ गई, तुम आने वाले थे ना इसलिए। फिर बोलता है अच्छा। फिर बोलती है अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुमको बहुत अमीर कर सकती हूँ, जितना तुम चाहते हो मैं तुमको उससे 100 गुना ज़्यादा अमीर कर सकती हूँ। धीरज बोलता है कैसे, देखो मैं कोई गलत काम नहीं करता। हाँ ताकि सिर्फ नॉर्मल। फिर वो बोलती है तुम बेट लगाते हो क्या, ये गलत काम नहीं है। धीरज बोलता है तुमको कैसे पता, कि मुझे सब पता है। फिर बोलता है चलो ठीक है, तुमने कभी मुझे देख लिया होगा या कुछ बस में आते जाते। बोलता है ठीक है। फिर धीरज बोलती है कि फिर वो जो लेडी होती है वो बोलती है धीरज को कि तुम सिर्फ मेरा कहा सुनो, जो मैं कहती हूँ, और मैं तुमको इतना पैसा दूंगी, इतना अमीर बना दूंगी कि तुम सोच नहीं सकते। धीरज बोलता है कैसे। बोलती है तुम हर रोज़ मुझे कोई भी जानवर, कोई भी इंसान का मांस ला के दो, जिंदा चाहिए मुझे उसका मांस खाना है। और तुम ऐसे ही मुझको नहीं दोगे, तुम्हें जंगल में एक स्पॉट बताती है कि जंगल में एक ये जगह है, वहाँ पे तुम उस जानवरों को लाके छोड़ोगे और उसके नेक को और उसकी बॉडी को मतलब उसके नेक को कट कर दोगे, बलि टाइप करोगे। मतलब वहाँ पे एक दिया जल रहा होगा, दिया जलाना और उसकी गर्दन को काट देना। धीरज बोलते ये क्या बोल रही हो तुम, मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल। वो बोलती है कि मैं एक राक्षसनी हूँ, एक शैतान हूँ, एक प्रेत आत्मा हूँ मैं, और अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, मुझे श्राप है।
मैं खुद किसी को नहीं खा सकती, बट हाँ, कोई मुझे इस तरीके से देता है तो मैं उसको खा सकती हूँ। मुझे एक पंडित ने बांध दिया है कि मैं किसी को मार नहीं सकती, किसी को हार्म नहीं पहुँचा सकती। धीरज बोलता है तो तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? कहा कि मैं तुमको कुछ नहीं करना चाहती, तुमको मेरे लिए ये करना है और बदले में तुमको काफ़ी पैसे मिलेंगे, कम नहीं बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तुम्हारी जितनी ख्वाहिशें हैं ना सब पूरी हो जाएंगी, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ तुमको मिलेगा। एक बार को धीरज मना कर देता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, और इतने में ही क्या कहते हैं धीरज फिर आगे जल्दी निकल जाता है, और थोड़ी दूर बाद क्या कहते हैं उसको एक कोई लिफ्ट दे देता है और वो अपने घर पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे वही नॉर्मल चीज़ें सोच रहा होता है कि कैसे खर्चा चलेगा, क्या है, मतलब उसको उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से, तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि इनको कोई एलर्जी हो गई है और काफ़ी टाइम्स की दवाई चलेगी, तो दवाई में काफ़ी खर्चा आ सकता है। तो धीरज ऐसी काफ़ी चीज़ें सोचता दिखता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ये हो रही है, मैं क्या करूँ अब, मैं कैसे करूँ। इतने में फिर धीरज को याद आता है कि वो लेडी ऐसे कह रही थी। फिर सोचता है कि इसमें गलत ही क्या है, मैं उसको एक जानवर दे दूँगा। अब उसने ये तो नहीं बोला है कि ना कि कितना बड़ा जानवर चाहिए या कोई इंसान या क्या, मैं उसको कोई भी छोटा मोटा जानवर, कोई मुर्गा, कोई ऐसी कोई चिड़िया या कुछ ऐसी मैं उसको दे दूँगा और वो मुझे काफ़ी पैसा देगी, तो मैं कर लो। फिर सोचता नहीं ये गलत है, ये वैसे पूरे दिन कश्मकश में रहता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर अब वापस वो मतलब वो ऑफिस जाता है, उसको फिर से वही टाइम हो जाता है, उसको लेट हो जाता है उस दिन। बस को लास्ट बस को पार करने में कंडक्टर को उसको देर हो जाता है। फिर रात 12 बजने वाले थे, वो फिर से आ रहा होता है, और इस बार जो बस ड्राइवर था उसने उसको लिफ्ट के लिए पूछा ही नहीं था, वो बिना उसको बताए चुपचाप अपनी बाइक लेके चले जाता है। फिर धीरज फिर से जा रहा था उसी रास्ते में पैदल। वो लेडी, वो चुड़ैल, जो भी राक्षसी चुड़ैल, वो उसको फिर वहीं दिखती है और बोलती है तू तैयार हो गया जो मैंने तुझको बोला है करने के लिए। कल रात 11 बजे से 12 बजे के बीच में उस जगह पे पहुंच जाना एक जानवर लेके, और दिया तुमको वहीं मिलेगा। उस दिए को जलाना और उसकी गर्दन को अलग कर देना, वहाँ पे तलवार वगैरह तुमको सब मिलेगी, सिर्फ जानवर लेके पहुंच जाना। वो बोलता है ठीक है धीरज। वो ऐसे कई दिन तक करता है, 4-5 दिन तक वो ऐसे करते ही रहता है। जैसे जैसे वो ये चीज़ कर रहा होता है धीरज, वैसे उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज हो जाता है। उसको सिर्फ गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, उससे कोई कुछ बोलता है तो एकदम चिल्ला पड़ता है, भड़क जाता है बहुत बुरी तरीके से, कभी अपनी वाइफ पे, कभी बच्चों पे, कभी बस में कोई अगर टिकट ले रहा है, किसी ने बोल दिया भाई चेंज, कुछ भी बोल दिया, या कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया कि यहाँ से कैसे जाना, या कुछ भी, सब कोई कुछ भी एक्स्ट्रा बोल देता है, या उसको कोई नॉर्मल भी बोल देता है तो भी गुस्सा आ जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा क्या है तुम अपने काम से काम, कोई ये है वो। उसकी वाइफ इस चीज़ को काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी। ऐसे करते करते एक महीना बीतता है। वो चुड़ैल बोलती है कि अब मुझे जानवर नहीं, ये तुम्हारा मुर्गा और बतख नहीं चाहिए, मुझे चिड़िया नहीं चाहिए, अब मुझे कोई बड़ा जानवर ला के दो। बोल सकते मैं बड़ा जानवर कहाँ से कैसे ला के दूँ। फिर 2 दिन तो बकरे वगैरह उसको ला के देता है। उसके बाद वो उसको बोलती मुझे इंसान चाहिए। वो बोलता मैं इंसान नहीं दे सकता तुमको, मैं तुमको सिर्फ मुर्गा बकरा यही सब दे सकता हूँ, कुछ नहीं। वो बोलती अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ मुर्गा बकरा दे सकता है ना, ठीक है। और कुछ टाइम में ही उसके बेटे की डेथ हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या है। और वो अपने बेटे की, उसकी डेथ हो जाती है उसके बेटे की। अब वो अपने बेटे के पास आने की जगह उस चुड़ैल के पास जाता है, उसी जगह पे जाता है। रात में उसकी बेटी की डेथ होती है और रात में उसी जगह पे जाता है और वो बोलती है चुड़ैल से, पूछता है कि मेरे बेटा कैसे मर गया, तुमने मारा, क्या हुआ, मगर तुम तो किसी को नहीं मार सकती। तो वो चुड़ैल बोलती है फिर कि
मैं किसी को मार नहीं सकती, मैंने तुमसे ये कहा था। मरवा तो सकती हूँ ना, ताकि तुमने मुझे खाना देना शुरू कर दिया, मेरा भोजन। और मैंने तुमसे ये कहा था कि तुमको मैं मार नहीं सकती, मैं मार सकती हूँ, जब तक तुमने मुझे मना नहीं किया। और मना करने के लिए तुमको उस दिए को क्या कहते हैं, जो तुमने दिया जलाते हो, बलि देते हो, वो काटते हो और मुझे देते हो। तुमने मुझे मना नहीं किया था, मैं तुमको नहीं दूंगा। तुमसे मैंने इंसान मांगा, तुमने इंसान के लिए मना कर दिया। और आज रात 11 से 12 के बीच में तुम नहीं लेके आए कोई भी जानवर या इंसान मेरे पास। तो मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे खून को मैं मार सकती हूँ और खा सकती हूँ। तुम्हारे बेटे को मैंने खा लिया। बोले कि वो तो एकदम ठीक है, मतलब उसकी तो बॉडी घर पे रखी हुई है। फिर बोलती है सिर्फ शरीर है ना, उसके अंदर का मैंने सब कुछ खा लिया है। तो वो बहुत रोने लगता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या है, क्यों है। वो फिर बोलती हैं, अगली बार ये गलती मत करना, मैं जो बोलूँ वो मुझे ला के देना, नहीं तो फिर तुम्हारे घर से तुम्हारा खून, तुम्हारा खून जिसके भी रग में है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई भी खून के रिश्ते में हो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, कोई भी जो तुम्हारे खून के रिश्ते में है, मैं उनको मार सकती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो वापस अपने घर आता है, बेटे का अंतिम संस्कार वगैरह कर देता है। और काफ़ी ज़्यादा एकदम चिल्ला रहा, खाली बहुत परेशान होता है, चिल्ला रहा होता है सब पे कि भाई बोलती है ठीक है तुम चिल्लाते रहो, मेरा बेटा ख़त्म हुआ आएगा और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ जब चिल्ला रहे हो। अब वो गुस्सा होकर एकदम इरिटेट होकर अपने भाई के साथ चले जाती है, अपने मायके। फिर वो सोचती है, ये घर जाती है, 2 दिन हो जाता है। फिर वो सोचती है यार जैसे मैंने बेटा खोया वैसे उन्होंने भी मेरा बेटा खोया, इसलिए वो क्या पता परेशान हो, इरिटेट हो, चिल्ला रहे हों, ऐसे कह रहे हों। फिर जब वो घर जाते हैं अपने, तो घर में देखती है एकदम लाइट वगैरह सब अंदर बाहर की सब बंद है। और वो गेट में नॉक करती है तो कोई गेट नहीं खोलता। फिर वो खिड़की से देखती है, उसका हस्बैंड धीरज होता है, वो एक कोने में बेचारा पड़ा होता है आंसू बहाते हुए, और उसके पास एक बकरा होता है। और देखती है ये बकरे के साथ क्या कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में बकरा, वो धीरज मतलब गेट खोलता है। वो ये सब रात में सोचती है और फिर वो रात में घर अपने चली जाती है, क्योंकि उसका मायका पास में ही था। वो घर जाती है, जब देखती है बकरा है, फिर थोड़ी देर बाद वो धीरज उस बकरे को लेके घर से बाहर जाने लगता है। और उसकी वाइफ उसका पीछा करती है फिर कि बकरा लेके कहाँ जा रहा है, लेके जाता है। और फिर जब देखती है कि धीरज ऐसे ऐसे कर रहा है, वो बहुत हैरान हो जाती है और वापस आती है। और सुबह वो धीरज घर पे आती है अपने, और धीरज से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या है ये है। वो काफ़ी कुछ पूछती है और धीरज उसको सब बता देता है। तो वो धीरज से बताती है कि ये पैसा, ये जो भी पैसा है जो तुम मुझे ला के देते हो रोज़ कमाई, ये मतलब इतना पैसा, ये तुम इस तरीके से लेके आ रहे हो। और तूने मुझसे क्या बोला कि तुमने बेट लगाना शुरू किया सिर्फ इसलिए, ऐसे तुमको पैसा आ रहा है। और वो फिर गुस्सा होकर वापस चली जाती है अपने मायके, अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताती हैं। उसकी माँ उसको समझाती कि बेटा देख, उसमें नमाज जी की भी कोई गलती नहीं है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि चीज़ें अपने हैंडल में नहीं रहती है। फिर बताती हैं कि मैं एक बाबा को जानती हूँ, एक स्वामी जी को, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं इसका। वो उनके पास जाते हैं तो वो बताते हैंगे बाबा को, मतलब स्वामी जी को, स्वामी बाबा कुछ भी थे, वो बताती है कि ऐसी ऐसी बातें। तो बोलते कि कुछ कि मैं जान गया, और उस चुड़ैल को मेरे ही गुरु ने श्राप दे के बांधा था कि वो किसी को मार नहीं सकती, और श्राप का या किसी चीज़ का तोड़ भी निकल जाता है। तो उसने ये तोड़ निकाला, या उसको किसी ने ये तोड़ बताया, जो भी है। तो इसका मतलब कि वो उसके खून के रिश्ते में किसी को खा सकती है, जो भी है, मार के, या जब तक उसने देना बंद करे तब तक उसके खून के रिश्ते में खा सकती है। क्योंकि इसका एक ही उपाय है। बोलती है क्या, ताकि जिस जगह पे वो जब बलि चढ़ाता है, मतलब वो गला काटता है जो भी जानवर का, आप जब वो जाए वैसे ही अपने घर में नरसिम्हा भगवान की पूजा कीजिए।
बोलती है कैसे कैसे, ताकि कुछ नहीं करना होगा ज़्यादा, भगवान नरसिंह की प्रतिमा को आप स्थापित कीजिए, उन पे जल का छींटा दीजिए, कुछ पुष्प चढ़ाइए और साथ में कपूर से नरसिंह भगवान की आरती कीजिए। तो बोलते ठीक है, और उसके बाद आरती करके आप उस दिए को, जिससे आपने कपूर से आरती की है, आपको ये इतनी जल्दी करना है कि आपका हस्बैंड उस बकरे को काटे ना, ताकि 1 घंटे के अंदर ऐसा करना है कि उस बकरे को काटे ना। काटने से पहले पहले आपको आरती करनी है और नरसिंह स्तोत्र का 1 बार पाठ करना है। आप इस पाठ कीजिए फटाफट, उसके बाद आरती कीजिए कपूर से, और उसी जो दिए से आपने कपूर जला के आरती की है, उसी दिए को आप लेके जाइए, उसको बुझने मत दीजिएगा रास्ते में कहीं भी कपूर का, और उसको लेके जाइए। आपका हस्बैंड जब उस जगह पे पहुंच जाए और वो चुड़ैल सामने, जब आपने देखा सामने है या नहीं, जैसे आपके हस्बैंड वो दिया जलाते हैं, और जैसे दिया जलाते हैं वैसे ही आप कपूर को उस दिए को बुझा के और दिए को अपने पैरों से ढकेल के और उस कपूर को वहाँ पे रख दीजिए। फिर बोलती है दिए को ढकेलने में हो सकता है आपको कोई कठिनाई आए, मगर आपको ये करना होगा, और कपूर को जलता हुआ कपूर का दिया वहीं रख दीजिए, और वो चुड़ैल भगवान के प्रकोप से, प्रभाव से वो वही तुरंत नष्ट हो जाएगी, ताकि उस दिए से ही उसकी शादी शक्ति है। वो दिया जलता है तभी वो क्या कहते हैं जानवर का ग्रहण कर पाती है, और किसी को, और मतलब उसमें शक्ति एक तरह से आती है। उस दिए को जला के आप वो हटाएं, दिए को हटा के बुझा के फिर हटा दीजिए, फिर वहाँ पे आप वो रख दीजिए, वो चुड़ैल समाप्त हो जाएगी और कभी किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता। आपके परिवार का, आपके पति भी एकदम ठीक हो जाएंगे। अब वो फिर यही सब पूरा दोहराती है, जैसे उन्होंने बताया वैसे ही उसके हस्बैंड के जाने के बाद वो तुरंत प्रतिमा रखती है, जल का छींटा देती है, स्तोत्रम का पाठ करती है और कपूर से आरती करके तुरंत जाती है और देखती है उसका कुछ सेकंड्स, मतलब उसका हस्बैंड पहुंच चुका है, दिया जला चुका है, और तुरंत वो भाग के दिए को बुझाती है, अपने पैर से हटाती है, वहाँ पे वो कपूर का दिया रख देती है और वो चुड़ैल नष्ट हो जाती है और उसका पति एकदम सही हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।